दर्शकों, आज जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। 125 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। सूक्ष्म को अभी 2.5 करोड़ तक, लघु को 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक किया गया है। 25 करोड़ से 125 करोड़ तक मध्यम उद्योग माना जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा उद्योग वालों को निवेश संवर्धन के तहत लाभ मिलेगा। उद्योग में पिछड़े क्षेत्र के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। पिछड़ा क्षेत्र में 40% की जगह 52% की सहायता की जाएगी। इससे प्रदेश के हर जिले का समग्र विकास होगा। एक्सपोर्ट को भी गति देने का काम किया जा रहा है। कंटेनर में ट्रेड के अनुदान की नई व्यवस्था की गई है। 50% रेट अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 40 लाख प्रति वर्ष और 2 करोड़ रुपए 5 वर्ष में दिए जाएंगे। यह प्रावधान पहली बार हुआ है। तो मध्यम उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया है। तो नई नीति में हमने उसका प्रावधान किया। 50 करोड़ से इसकी सीमा बढ़ा करके 125 करोड़ कर दी गई है। बाकी सूक्ष्म को अभी 2.5 करोड़ तक और 2.5 से 25 करोड़ तक लघु व 25 करोड़ से 125 करोड़ तक मध्यम उद्योग माना जाएगा। तो इसमें करीब करीब हर उद्योग को 50 करोड़ से ऊपर वाले जो उद्योग हैं उनको निवेश संवर्धन सहायता के अंदर बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी के साथ में महत्वपूर्ण बदलाव जो करा है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए जा रहे हैं कि जहाँ पर औद्योगिकरण की गति कम है, वहाँ पर 40% की जगह पर हम 52% के करीब उनको हम सहायता प्रदान करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का एक समग्र विकास हो, हर जिलों के अंदर निवेश की संभावनाएं बढ़े। तथा इस बार हमने एक्सपोर्ट के लिए मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट को गति बढ़े, इसके लिए जो भाड़ा यहाँ से लगता है कंटेनर का, उस फ्रेट के अनुदान की एक व्यवस्था नई की है, जो कम 40 लाख रुपए प्रति वर्ष और 2 करोड़ रुपए अधिकतम उसको 5 साल में हम देंगे। 50% फ्रेट अनुदान के रूप में देंगे। यह पहली बार यह प्रावधान लाया गया है। और अगर फॉरेन का कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके निवेश के ऊपर भी अतिरिक्त सहायता हम लोग प्रदान करेंगे। तो यह ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो अगले नए युग के लिए हमारे यहाँ के उद्योगों को तैयार करना, और उसी के लिए हमने R&D के लिए अगर कोई फैसिलिटी बनती है तो उसके लिए R&D लैब के लिए स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान के प्रावधान किए हैं। तथा लीन व जेड, ये 2 तरीके के प्रावधान है जो हमारे वर्तमान उद्योगों की गुणवत्ता सर्टिफिकेशन व अन्य चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनके वेस्टेज को रोकते हैं। अगर उसके लिए वे कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए विशेष अनुदान का हमने प्रावधान करा है। तथा आज वर्तमान में जो भूमि की महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश में हमने एक साल में देखा है कि करीब 22 के करीब निजी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो इस बार हमने उनको अनुदान के रूप में 40 करोड़ तक की राशि, हम अगर निजी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे तो उन्हें 40 लाख रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान देंगे, जिससे निजी क्षेत्र के सहभागिता को बढ़ावा मिले और भूमि व उद्योगों की उपलब्धता बढ़े। इसी के साथ में हमेशा कई महिला उद्यमियों के द्वारा वो जनरल एक डिमांड आती थी कि बड़े शहरों में फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और उसमें अगर कोई आगे आते हैं तो हम लोग करीब करीब 800 रुपये प्रति वर्ग फीट से उनको अनुदान देंगे, जिससे फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया शहरी क्षेत्र के आसपास बने और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर बने। तो MSME क्षेत्र केंद्र सरकार के भी फोकस पर है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से रीजनल कॉन्क्लेव करे हैं और आज देश पूरे प्रदेश में माहौल बना है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, इसमें अभी तक 35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के उद्यमियों के अंदर एक नया उत्साह व उमंग बनी है और मध्य प्रदेश में जो नया माहौल बना है इसका GIS के माध्यम से, और इसके पहले हमने जो नीतियों के अंदर जो आवश्यकताएं थी नए अवसर के साथ में आने की, उन सबका बदलाव करा है। आज भी उद्योग से संबंधित तीनों नीतियां, जो स्टार्टअप की नीति है उसमें भी बड़ा बदलाव करा है। भूमि आवंटन की नीति जो लघु मध्यम उद्योग की थी उसमें भी हमने परिवर्तन करे और उन तीनों नीतियों को आज पास किया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्टार्टअप नीति हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई है, वो स्टार्टअप नीति जहाँ से विचार पैदा होगा किसी भी हमारे युवा के,
तब से उसको हम सहयोग देंगे और वो जब तक फ्लेरिश होगा, उसका विकास का क्रम जहाँ जहाँ पे बीच बीच में आएगा, चाहे सीड फंड हो, कैपिटल हो, ब्याज का अनुदान हो, उसको प्रोटो मॉडल बनाना हो, या अंतिम रूप से अगर उसको मार्केट में जाना हो, फंडिंग चाहिए, तो उसको अल्टरनेट फंडिंग के माध्यम से 100 करोड़ तक का एक फंड हम बना रहे हैं। तो यह एक ऐसा कार्य है जो सीड स्टार्टअप नीति, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की हमारी नीति सर्वप्रथम होगी। तो ये सारे परिवर्तनों के साथ में मध्य प्रदेश नई उड़ान की ओर आगे बढ़ेगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो परिकल्पना करी थी, मुझे लगता है कि उस परिकल्पना से भी ज़्यादा हमें इसमें प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसका समापन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। यह एक ऐसा संयोग है क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, उन कामों को इस देश के अंदर नई ऊंचाइयाँ प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश में भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नई उड़ान को हम प्राप्त करेंगे और यह नीतियाँ देश के अंदर एक अपने आप में मध्य प्रदेश का अलग स्थान बनाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।